नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अनीता भी जुड़ चुकी हैं और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, साथ ही कौन कौन सी अहम खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है, और इसी के साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, ये सभी बातें हम अगले आधे घंटे आपके सामने रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियन मार्केट से। और इस वक्त शुरुआत जो है वो काफी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। सभी इंडाइसेस हरे निशान में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 19,890 के ऊपर है इस वक्त। इसके अलावा चीन के बाजारों में अच्छी तेजी है। निकाई भी करीब 152 अंक ऊपर है। हांगकांग के बाजारों में 200 अंकों की तेजी, और कोरिया के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो इस पर शुरुआती संकेत काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं एशियन मार्केट से। और अगर अन्य बाजारों की भी बात करें तो वहां से भी संकेत ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी का जो सेशन है वो बना हुआ है, और डाउ जोन्स 100 अंक चढ़कर बंद हुआ। इस बीच हम देख रहे हैं कि मूड और माहौल काफी अच्छा है अमेरिकी बाजार का, क्योंकि एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। और करीब 80% नतीजे जो आए हैं S&P 500 इंडेक्स के, वो हम देखेंगे तो अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो नतीजों का सीजन काफी अच्छा। और इस हफ्ते अगर देखेंगे तो 160 कंपनियां S&P 500 के अपने नतीजे घोषित करेंगी, और सभी से ये जो अर्निंग सीजन गया है और अभी भी जो आने वाले नतीजे हैं वो भी ठीक ठाक ही रहने का अनुमान है। तो एक तरफ नतीजे, अर्निंग सीजन तो अच्छा जा ही रहा है यूएस में। इसके अलावा महंगाई में भी कमी आई। कल का डेटा जो था वो काफी स्ट्रांग था। उसके बाद हमने देखा कि वो एक एनकरेजिंग साइन वहां से भी मिला। महंगाई में कमी, मंदी का डर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये जो तमाम संकेत मिल रहे हैं ओवरऑल वो काफी अच्छे हैं, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों का मूड और माहौल अच्छा दिखाई दे रहा है। आज कुछ फार्मा कंपनी मर्क और फाइजर अपने नतीजे घोषित करेंगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। और कैटरपिलर और उबर के भी नतीजे आज आएंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेबर मार्केट से जुड़े डेटा और जुलाई महीने के PMI आंकड़े भी आज निकल कर आएंगे। तो ये कुछ अहम डेटा है जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। और इस बीच फेड ऑफिशियल्स का भी बयान निकल कर आ रहा है कि काफी अच्छे संकेत आ रहे हैं, और फेड जो भी पॉलिसी से जुड़े कदम उठा रहा है वो भी सही दिशा में है। तो ये जो कुछ कमेंट्री निकल कर आनी है, नतीजे हैं, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, उससे हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यूरोप के बाजारों से संकेत मिले जुले हैं। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन दिख रहा है। अगर गोल्ड पर हम नजर डालेंगे तो लेवल जो है अब $2,000 के पार निकल चुके हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जिस तरह से डेटा निकल कर आ रहे हैं, जो रेट हाइक करने का साइकिल था वो कहीं ना कहीं अब जल्द ही खत्म होने की बात की जा रही है। इस वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई, बॉन्ड यील्ड्स भी में भी हल्की कमी देखने को मिली, जिससे कि सपोर्ट मिला डॉलर को। और डॉलर $2,000 के ऊपर निकल चुका, सोना $2,000 के ऊपर निकल चुका है। कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं, कच्चे तेल के अपने ही कुछ फैक्टर्स है जो कि यहाँ पर प्ले आउट कर रहे हैं, लेकिन कच्चा तेल भी देखेंगे तो जनवरी 2022 के बाद कच्चे तेल में सबसे बेहतरीन मंथली रिटर्न देखने को मिला, और अपने उच्चतम स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है $85 के ऊपर। यहाँ पर डिमांड भी बढ़ी है, और लेकिन सप्लाई को लेकर एक तरफ जो युद्ध चल रहा है उसके चलते सप्लाई को लेकर दिक्कतें भी बनी हुई हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में एक उछाल देखने को मिल रहा है, और इस वक्त अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ क्यूज मिल रहे हैं। कच्चा तेल मूड और माहौल खराब कर सकता है भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन ओवरऑल जो बाकी संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। चलिए इस पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले FIs और DIs के आंकड़े आपको बता देते हैं। फिर हम देखेंगे कि आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए सेटअप कैसा नजर आ रहा है। कैश मार्केट में FIs ने 701 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन DIs की तरफ से सपोर्ट मिला, और कैश मार्केट में करीब 2500 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है घरेलू निवेशकों की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में भी 730 करोड़ का बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन काफी छोटा आंकड़ा है ये। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो FIs ने करीब 9,999 करोड़ की खरीदारी करके गए। तो यहाँ से भी जो डेटा आ रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं। और कल भारतीय बाजारों में भी हमने देखा कि वापस से अपना सपोर्ट छूकर एक तेजी देखने को मिली, और क्लोजिंग काफी अच्छी हुई। लेकिन आज के लिए कौन से लेवल्स को वॉच करना चाहिए ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा समझाने के लिए डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एक्चुअली अब कई दिनों के कंसोलिडेशन और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो कल का सेशन था मार्केट का, वो थोड़ा सा सेंस ऑफ रिकवरी का था।
कल मार्केट में जो रिकवरी आई उसने दो काम किए हैं। पहला, एक तो अपने स्टॉप लॉसेस को रोका, यानी कि क्रिटिकल सपोर्ट्स पे पहुंच गया था, वहां से थोड़ा इम्प्रूव हुआ। दूसरा जो काम नहीं कर पाया वो ये था वो कि रेजिस्टेंस पार नहीं कर पाया। मार्केट अभी भी एक टाइट रेंज के अंदर है। निफ्टी की वो रेंज कहीं भी आके 19,000 850 से 20,000 की रेजिस्टेंस की होगी और सपोर्ट की 600 से 500 की है। डेट मीन मार्केट निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड करेगा अभी भी। दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी कल कुछ यही होता हुआ दिखा है। कल हल्की सी शॉर्ट कवरिंग और कुछ ताजा खरीदारी दोनों ही का सपोर्ट था, लेकिन वो एग्रेशन के साथ नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जब हम इस सीरीज के अंदर हमने एंटर किया है, हम हैवी लेके आए हैं नंबर्स को। दैट मीन्स ऑलरेडी हमारा ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, इसलिए ट्रेडर्स ज्यादा पोजीशंस खोल के नहीं रखेंगे। वो या तो पोजीशंस को वाइंड करेंगे या तो पोजीशंस को छोटे मोटे प्रॉफिट्स के साथ ही एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर आज या एक दो दिन में आने के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। पुराने रेजिस्टेंसेस हैं और पुराने सपोर्ट है, अभी वही काम करेंगे। हाँ, ऑप्शंस वालों को थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट जब भी एक टाइट रेंज के अंदर रहेगा तो पक्के सपोर्ट और पक्के रेजिस्टेंस पे घूमेगा, तो वहां पे आके वो कॉल पुट की अपनी स्ट्रेटजी बनाकर थोड़ा ट्रेड कर सकते हैं। सीरीज की शुरुआत है, प्रीमियम ज्यादा है नहीं। दूसरा, जो छोट-पुट अभी अर्निंग्स रहेगी, आप थोड़ा अर्निंग्स पे ज्यादा ध्यान दें। और अगर आपको इंडेक्स पे ट्रेड करना भी है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा 1 से 2 दिन के लिए। एक बार उसको कम से कम 40,000 के लेवल या 45,800 के लेवल को अचीव कर देनी चाहिए, उसके बाद वो आपको ट्रेडेबल अच्छा होगा। टेल डेट तक बैंक निफ्टी को हल्का सा अवॉइड करके निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो फिलहाल डिम्पी बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी और किस तरह से बैंक निफ्टी के साथ कारोबार यहाँ पर हो सकता है, और बाजार की रणनीति भी समझाने की उन्होंने कोशिश की। और सपोर्ट उन्होंने बताया 45,000 से 45,300 तक का उन्होंने सपोर्ट बताया। साथ ही रेजिस्टेंस के आंकड़े भी उन्होंने समझाए, और 45,800 से 46,000 के करीब रेजिस्टेंस उन्होंने बताया। एफ&ओ कॉर्नर के बारे में हमने देख लिया। हम बाजार पर रणनीति पर भी चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज बाजार में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और किन किन शेयरों पर फिलहाल अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जिस तरह से बता रहे थे, उसमें थोड़ा सा संभलने की ताकीद की है डिम्पी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बाजार पर आज रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ आंकड़े आज आने वाले हैं, उनका कैसा असर होगा। लगातार अर्निंग भी आ रही हैं, नतीजे आ रहे हैं, उनको लेकर के भी मार्केट में कुछ हलचल है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ब्रोकरेजेस हाउसेस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज कौन कौन से शेयर रहेंगे जिन पे खबर आज दिन भर रहेगी। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। एंजल वन के दिवांग शाह हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे दिवांग, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, क्या रणनीति आप आज सुझा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की तो ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। हमें लगता है कि यहाँ पे और अपसाइड देखने मिल सकता है। निफ्टी के जहाँ तक लेवल्स की बात करें 19,700 सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें 19,970 रेजिस्टेंस है निफ्टी फ्यूचर के लिए। तो हमें लगता है कि अपसाइड निफ्टी में देखने मिल सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का ओवरऑल बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वापस हमने देखा है कि एक अपसाइड रिज्यूम किया, तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 45,600 बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 46,100 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। जी, और दिबांग जानना चाहेंगे आज के पिक्स कौन से हैं, कौन कौन से शेयर हैं जिन पर आज ट्रेड कर सकते हैं? और स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा हिंडाल्को का। हिंडाल्को में देखा है आफ्टर सम कंसोलिडेशन स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी हिंडाल्को में अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए 452 का, टारगेट है 475। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर की बात करें ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 421 का, टारगेट है 446। बिल्कुल, शुक्रिया दिबांग इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। तो नतीजे कौन कौन से आए हैं और उन नतीजों का क्या असर जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शरद का। गुड मॉर्निंग शरद, जानना चाहेंगे आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं और जो नतीजे कल आए हैं उनका किस तरह का इम्पैक्ट है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो मारुति जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू पैट इनलाइन है, हालांकि एबिडा मार्जिन्स वो बिलो एस्टिमेट्स देखने मिले हैं। और याद रखिए ओवरऑल ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने ये नंबर्स लिया है। सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया और रिसेंटली जो थे उनके मार्केट शेयर गेन्स की भी बात हो रही थी और उड़ीसा की एक्सपेंशन प्लान्स भी हुई थी। इसके अलावा पावर ग्रिड की बात करें तो कल देर रात उनके नंबर्स आए, इनलाइन सेट ऑफ लार्जली नंबर्स देखने मिले हैं। और ओवरऑल जो है हालांकि जो पूरे पावर सेगमेंट में जो है एक अच्छी री रेटिंग देखने मिल रही, तो इस स्टॉक की मूवमेंट को जरूर ट्रैक करिएगा। काइंस टेक्नोलॉजी की नंबर्स की बात करें तो सिक्वेंशियली अच्छे नंबर्स आए हैं और एनालिस्ट एस्टिमेट को जो है उन्होंने बीट किया है। इसके अलावा सुमिटो केमिकल जो एग्रो केमिकल कंपनीज देख रहे हैं रिजल्ट्स जो थोड़े वीक आ रहे, तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। अब देखें तो मार्जिन्स में गिरावट बड़ी आई है, लगभग 800 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने मिला है। ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो ऑफकोर्स रियल एस्टेट बिजनेसेस की लंपी बिजनेसेस होते हैं और रेवेन्यू रिकग्निशन अलग अलग ढंग से होते हैं और यहाँ पे जो है ओवरऑल देखा जाए तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और इसके अलावा बॉश की बात करें तो यहाँ पे भी जो है ऑलमोस्ट वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और याद रखिए मार्जिन है जहाँ पे ऑलमोस्ट 144 बेसिस पॉइंट्स का आपको गिरावट देखने मिला है। तो ये ओवरऑल कुछ चुनिंदा अच्छे अर्निंग्स, खराब अर्निंग्स और कुछ मेन अर्निंग्स जो है हम आपके सामने लाए हैं। बिल्कुल, तो ये मिले जुले नतीजे रहे हैं, देखना होगा आज किस तरह के नतीजे आते हैं। शरद, जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो खबरों में आज बने रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले ऑफकोर्स मारुति सुजुकी का एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आया कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि वो अब टर्मिनेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट और वो एक ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे एसएमजी को खरीदने का एसएमसी से। अब एसएमजी क्या है? एसएमजी है आपके सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और एसएमसी है उनकी जो होल्डिंग कंपनी है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। नेट इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इसमें पैट में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है और सारे जो आइडियाज़ है, सारे ऑपरेशन है वो एक ही कंपनी में कंसोलिडेट हो जाएंगे। यूपीएल की कॉन कॉल की बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड कमेंट्री आ रही है, डिमांड वीकनेस देखने मिलेगा Q2 में, हालांकि रिकवरी देखने मिल सकती है सेकेंड हाफ FY24 में और कॉस्ट रिडक्शन जो इनिशिएटिव है वो भी चल रही है। डीएलएफ में यहाँ पे फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रमोटर जो है लगभग 1% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं 503 रुपये प्रति शेयर पे ब्लॉक डील्स के जरिए। और याद रखिए जो प्राइसिंग है लगभग 3% पे डिस्काउंट पे है, तो इसको भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। स्पाइसजेट, इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रहेंगे। आईओसीएल ने जो है एटीएफ प्राइजेज जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइजेज होती है उसमें जो है एक प्राइस हाइक की है और ये सेकंड कंसेक्यूटिव प्राइस हाइक 8% से, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है आईओसीएल। हालांकि दूसरे साइड में देखें तो कमर्शियल एलपीजी प्राइजेज उसकी जो है प्राइस में गिरावट आई है लगभग 100 रुपये प्रति सिलेंडर की। गुजरात गैस जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है क्योंकि अरामको ने जो है अपने प्रोपेन प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि मोरबी रीजन में भी प्रोपेन प्राइसेस बढ़ जाती है, तो इसके कारण जो है आपके गैस में जो है उनके यूज़र्स जो है तब्दील होते हैं, तो उसके कारण आपको बेनिफिट देखने मिलता है गुजरात गैस को। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन पे जो है थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है क्योंकि विंडफॉल टैक्स गेन जो है लग गया है फिर से और वो हाइक करा दिया गया है। अब पहले 1600 रुपये प्रति टन था, अब उसको बढ़ा के 4250 कर दिया गया है और डीजल एक्सपोर्ट भी जो है अब 1 रुपये प्रति लीटर जो है आपको विंडफॉल टैक्स लगेगा। साउथ इंडियन बैंक की बात करें 1000 करोड़ QIP FPO जरिए रेस करिए और 500 करोड़ आपके डेट को लेके गो। अब जो है इंपॉर्टेंट कॉन कॉल है वो मैं बता देता हूँ जल्दी से। गो फैशन 20% का रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रही है और थर्ड क्वार्टर में हेल्दी ग्रोथ दिखेगी। वेल्सपन इंडिया की जो है ऑर्डर इन्फ्लोज यूएस से फर्स्ट क्वार्टर से बढ़ने लगे हैं और होम टेक्सटाइल का जो ऑर्डर है वो जो है सेकेंड हाफ से जो है अच्छी दिखने वाली है। बंधन बैंक में सोसाइटी जनरल जो फ्रांस की फर्म है उन्होंने लगभग 1.74 करोड़ शेयर्स ली। यूके के बायर जो है प्लूटस वेल्थ एरिस लाइफ साइंस में 22 लाख शेयर्स लिए और स्पन्ना स्फूर्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्डमैन सैक ने लगभग 8 लाख शेयर्स लिए हैं और जो उनके प्रमोटर हैं पद्मजा गंगा रेड्डी उन्होंने जो है लगभग आप कह सकते हैं 1.76% स्टेक की बिकवाली की है। नवीन फ्लोराइन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रवि वेंकटरमन जो CEO हैं उनके CDMO बिजनेस को उन्होंने इस्तीफा दिया है और एक टाइप से नेगेटिव फ्लो है स्टॉक के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी जो है वाई विश्वनाथ गाउड उन्होंने जो है MD और CEO के पद से भी इस्तीफा दिया है, तो थोड़े रेजिग्नेशंस आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डील्स देखने मिल रहे हैं और इम्पॉर्टेंटली अर्निंग्स के अपडेट्स और जो मैनेजमेंट कमेंट्री उस पर फोकस कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे शेयर जो आज खबरों में बने रहेंगे। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। डालते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर, और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो गेल पर काफ़ी सारी रिपोर्ट हैं। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय दी है। टारगेट देख रहे हैं 115 रुपए का, और यहाँ पर उनका कहना है कि कामकाजी मुनाफा अनुमान से कमजोर है, लेकिन ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो मिले जुले नतीजे ये बता रहे हैं गेल के लिए। जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड से अंडर परफॉर्म की राय दी है, टारगेट प्राइस मेंटेन रखा है 105 पर। और यहाँ पर भी इनका कहना है कि एबिटा के फ्रंट पर नतीजे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने पेट्रोनेट एलएनजी पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि वो ओवरवेट की राय दे रहे हैं, और टारगेट प्राइस देख रहे हैं 320 रुपए प्रति शेयर का। यहाँ पर इनका कहना है कि जो नतीजे आए पहली तिमाही के, वो अनुमान से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटी प्राइसेस में भी जो उतार चढ़ाव है, वो समस्या अब पीछे रह गई है। तो पेट्रोनेट एलएनजी पर ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। अब आते हैं कुछ और कंपनियों पर। तो पीबी फिनटेक पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर बाय की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू कर दी है, और जो लक्ष्य देख रहे हैं कंपनी के लिए वो 1000 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं। मौजूदा भाव से करीब करीब 300 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर इनका कहना है कि अपने मार्केट स्पेस में फिलहाल पीबी फिनटेक का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरह के यहाँ पर कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव कमेंट्स हैं जिस पर कि आप नजर रखिए। अब बात करते हैं मारुति की, और यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 11,000 से बढ़ाकर 11,500 का लक्ष्य अब देख रहे हैं मारुति के लिए। और इनका कहना है कि सालाना आधार पर काफी मजबूत आए हैं, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ी निराशा हाथ लगी है। बाकी कंपनी के लिए एसयूवी को लेकर अगर देखें तो मांग काफी मजबूत नजर आ रही है। मारुति पर मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है। यहाँ पर भी वो ओवरवेट की राय अपनी बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 11,164 का। और यहाँ पर भी इनका कहना है कि मार्केट शेयर कंपनी गेन करते हुए नजर आएगी, लेकिन कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। सीएलएसए ने मारुति पर जो रिपोर्ट जारी की है उसमें सेल की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 8,370 से बढ़ाकर 8,796 का टारगेट देख रहे हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही, काफी मिले जुले रिपोर्ट्स हैं नतीजों पर, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी रिपोर्ट्स के जरिए किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है इन कंपनियों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। वहां पर किस तरह का एक्शन देख सकता है, ये बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। सबसे पहले तो चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है हमारा, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कॉल्स हैं उनके वो हमारे पास आ चुके हैं। पहले तो गोल्ड पर खरीदारी की राय वो देख रही हैं। 59,500 के लेवल्स पर आप सोने में खरीदारी कर सकते हैं। जो टारगेट देख रही हैं वो 59,900 का है। सोने में हमने आपको शो की शुरुआत में बताया था शानदार तेजी है, और $2,000 के ऊपर गोल्ड अब निकल चुका है, और यहाँ से और तेजी के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनल कॉल है, 59,500 के पास आए तब सोने में खरीदारी करने की राय वो दे रही हैं। और इसके अलावा नेचुरल गैस में भी खरीदारी करने की राय है। 217 का होगा, 217 के पास आप नेचुरल गैस में खरीदारी करिए। टारगेट वो देख रही हैं 225 का, और 214 का स्टॉप लॉस लगाइए नेचुरल गैस पर। कल के सेशन में भी हमने देखा था कि 1.5% की तेजी थी वहां पर, यहाँ पर और तेजी दिख सकती है, और 225 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। तो ये दो कॉल्स हैं इस वक्त जो कमोडिटी मार्केट में वरना सुझा रही थी। उनसे संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन ये दो स्ट्रैटेजी है कमोडिटी मार्केट से जिस पर आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखे। इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर जो कॉल्स हमें मिल रहे हैं उसमें पहला है एंजल वन। हिंडाल्को में खरीदारी करने की राय वो सुझा रहे हैं। 475 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 452 का। और अपोलो टायर, कल हमने देखा था अपोलो टायर में भी आखिरी के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। 429 431 के लेवल्स के पास यहाँ पर मिले तो खरीदारी करिए। अपोलो टायर्स में टारगेट सुझा रहे हैं 446 का। स्टॉप लॉस होगा 421 का। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें भी दोनों ही कॉल में तेजी करने की राय
है वो दे रहे हैं। पहला है अदानी पावर, खरीदारी करके चलिए यहाँ पर 300 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 269 का। और वोल्टास में भी हमने देखा था कि कल के सेशन में शानदार तेजी थी, 778 के पास मिले तो खरीदारी करके चलिए, 810 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 765 का। तो ये तमाम स्टॉक्स में हमने देखा था कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आखिरी कुछ घंटों में अच्छी तेजी थी, आज वो मोमेंटम बरकरार रह सकता है और सभी कॉल्स में आज तेजी का ही नजरिया निकल कर आ रहा है एनालिस्ट का, तो इस पर आप नजर रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत।